इसकी चीजों पे जोर दिया गया। तो देखो जब हमारे पास जब ऑप्शन आया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पे कि जब दुग्ध उत्पादन पे ज्यादा जोर दिया गया, श्वेत क्रांति हमेशा दुग्ध उत्पादन को लिख लो, दूध उत्पादन जो है संबंधित है श्वेत क्रांति से, या श्वेत क्रांति संबंधित है दूध के उत्पादन से। जब दूध के उत्पादन पे जिक्र किया जाता है तो अमूल का नाम सबसे ऊपर आता है, जिस अमूल का अगर हम पूरे शब्दों में बात करें तो पूरा नाम है उसका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और अमूल की स्थापना जो है 14 दिसंबर 1946 को गुजरात के आनंद शहर में वर्गीस कुरियन साहब ने की थी। अमूल की स्थापना 14 दिसंबर 1946 में गुजरात के आनंद शहर में, आनंद ही शहर कहते हैं उसको, आनंद शहर में, इसको आनंदपुर भी कहते हैं, वर्गीस कुरियन साहब ने की थी। और इसका सबसे संबंधित था कि इनको कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, और साथ साथ इनका जो संबंध है वो सहकारिता समिति और दूध के उत्पादन में भारत को विश्व में अग्रणी बनाना, ये इनका लक्ष्य था। अमूल इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जब हरित क्रांति आया, जो हरित क्रांति आया उसका होता, हरित क्रांति का मुख्यतः प्रभाव जो है वो तुम्हारा वो प्रभाव पड़ता है भारत के एक तरह से अमीर किसानों पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा, और गरीब किसानों को हरित क्रांति से कम लाभ पहुंचा था। ये आपको याद रखना है, हरित क्रांति से हर गरीब किसान को फायदा नहीं हुआ था, हरित क्रांति से अमीर किसानों को ज्यादा फायदा हुआ था। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, तो ध्यान रहे भारत की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी, इट मीन्स कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, वो हर चीजों पे निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी बात कि हम लोग बताएंगे कि जब भारत में अब ये हरित क्रांति में जोर कब दिया गया, उस पर जोर तब दिया गया कि जब भारत में खाद्य संकट आया, भोजन की कमी आई। उस टाइम पे खाद्य संकट के टाइम पे हमें अमेरिका से खाद्य पदार्थ जो था वो हमें एक्सपोर्ट करवाना पड़ता था, सॉरी इंपोर्ट करवाना पड़ता था। और अमेरिका जो था वो सुअर को खाने वाला गंदे गेहूं था वो हम तक इंपोर्ट करता था। तो हमने कहा कि हमें अपना जो है प्रोडक्टिविटी खुद के लिए जनरेट करना चाहिए। तीसरी बात जो खास है, बहुत बार पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, 1950 में। 50 से कब तक चला, 55, है ना। फिर उसके बाद 55 से कब तक चला होगा तुम्हारा, 55 से 60, 61, 61 तक। अब फिर तुम्हारा 61 से 66 तक, एक साल उसको बनने में उधर लग गया था, 55-56 हो गया था ना, वो 55-56 से 61, 61 से 66। तो पूछेगा कि पूछ सकता है कि पहली कब हुआ, दूसरी कब हुआ, तीसरी कब हुआ। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना तुम्हारा जो है वो 1961 से 66 के बीच में चला था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तुम्हारा कभी ये भी पूछता है कि इंदिरा गांधी भारत में एस्टैब्लिश्ड नेता कब बन गई, तो हम ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी 1970 में जन नेता के तौर पर भारत में उभर चुकी थी। और जिस टाइम पर, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी भारत में 1970 के दशक में एक जन नेता के तौर पर उभर चुकी थी। फिर पूछता है आपका कि जिस टाइम पर भारत ने पंचवर्षीय योजना या नियोजन विकास की नीति अपनाई थी, उस टाइम पे भारत का ग्रोथ रेट क्या था। तो जिस टाइम पे भारत ने अपने नियोजन विकास की नीति अपनाई थी उस टाइम पे 3 से 5% का विकास दर था भारत का। इतना कम विकास दर, 3 से 5% का विकास दर था, जो कि 2007 से 12 के दशक में 8% का विकास दर पे जाकर के हम पहुंचे थे। तो इतना लंबा टाइम लगा हमें वहां तक पहुंचने में। फिर पूछता है आपका कि पूंजीवाद व्यवस्था क्या है। तो देखिएगा, पूंजीवाद व्यवस्था का मतलब है कि निजी क्षेत्रों पर जोर, मतलब कि
प्राइवेट सेक्टर पे जोर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर पे जोर ही तुम्हारा पूंजीवाद व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तीसरी बात कि पूछता है कि नव लोकतांत्रिक पहल, देख लिया आप लोगों ने, नव लोकतांत्रिक पहल कब लागू हुआ भारत में? तो 1987 से लेकर के 1991 तक के बीच में भारत में नव लोकतांत्रिक पहल की स्थापना होती है, ध्यान रहे। फिर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो नियोजन का विकास और जो निजी क्षेत्र है इसके जोड़ को एक तरह से शोषण समझते थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का मानना था ये जो है एक तरह से जो ये प्लानिंग कमीशन है ये भारत के लिए नियोजन विकास जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इससे किसानों का शोषण होगा, हमें इन चीजों से बचना चाहिए। ध्यान रहे, तो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, एकदम ध्यान रहे। अब देखिए आपने हरित क्रांति जो पढ़ा जिसमें खेती के क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद रहे, हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन थे, ध्यान रहे। फिर पूछता है कि मंडल कमीशन का सिफारिश, मंडल कमीशन का सिफारिश किस प्रधानमंत्री के टाइम पर हुआ? तो वीपी सिंह के टाइम पर हुआ, 90-91 में। 90 के दशक में जब मंडल कमीशन का सिफारिश हुआ जिसने अदर बैकवर्ड कास्ट को, ओबीसी जिसको कहते हैं, उसको 27-27.5% को जो आरक्षण स्लैब मिला और टोटल आरक्षण जो 50% हुआ था वो बीपी सिंह के ही टाइम पे हुआ था जब मंडल कमीशन की सिफारिश की गई थी। फिर पूछता है आपसे कि गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? आप सबको पता है इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, लेकिन इस चैप्टर से पूछता है कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वो इंदिरा गांधी ने किस टाइम पर दिया, किस नियोजन के टाइम पर दिया? तो 80 से 85 का जो नियोजन था उसका प्रमुख लक्ष्य था गरीबी हटाओ, ध्यान रखिएगा। 80 से 85 का जो दौर था उसका प्रमुख लक्ष्य था गरीबी हटाओ, जो नारा दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, ध्यान रहे आपको। और पूछता है आपसे कि जब भारत में अकाल आया, खाद्य संकट हुआ, उस खाद्य संकट में भारत के किस राज्य को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो बिहार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। एक टाइम था कि बिहार की जो इकोनॉमी थी वो पंजाब से अच्छी थी, बिहारी पंजाब से ज्यादा डेवलप थे, पंजाब बहुत पिछड़ा था। समय से बाढ़, सूखा, नेपाल से आने वाला पानी, इन्ने पिछले खाद्य संकट, उसके बाद 34 का भूकंप, उस सब ने क्या किया? बिहार को कमजोर कर दिया। तो ध्यान रहे कि खाद्य संकट कहाँ आया था? बिहार में, इसको हम अकाल कहते हैं। बिहार में अकाल आया था, बिहार में सुनते थे कि सुनने को मिलता था दादू जैसे कि ऐसा अकाल आया तो लोग खाने को भी कुछ भी नहीं था, पत्ता तो लोग चिबा रहे थे, ऐसा भयानक अकाल आ गया था बिहार में। तो खाद्य संकट भारत में आता है तुम्हारा 1960 के दशक में। यह क्वेश्चन घुमा से पूछेगा कि जो 1960 का खाद्य संकट था उससे सबसे ज्यादा कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तो बिहार प्रभावित हुआ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसी के तहत जितने कंपनियों का नाम पूछेगा ना, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम, वो सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही खोली गई, एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर पूछता है कि इसमें से कौन सी कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर जिसका ऑनरशिप किसी इंसान के पास होता है, पब्लिक सेक्टर जिसका ऑनरशिप सरकार के पास होता है, जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, ये सब जो है आपका पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये सरकारी कंपनियां हैं। फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं, किसी एक आदमी के हाथ में इसका ऑनरशिप है, ये आपको ध्यान रखना है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। फिर पूछता है कि आपका फिर सबसे खास बात, ठीक है ना, ये तो हो गया। अब जो है आपसे पूछेगा 3 मुद्दा है जिस पे हम अगले वीडियो में तुमको बताएंगे उसमें क्या करना है।